नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं एक क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाली हूं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में मेनली हम लोग पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। यानी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स में हमारे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन यानी ओटी स्टूडेंट्स के लिए और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। तो पेपर को शुरू से अंत तक सॉल्व करिएगा, मैं भी आप लोग को सॉल्व करवा दूंगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द हार्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में किसके द्वारा लाया जाता है। पहला ऑप्शन ऑर्टा है, दूसरा ऑप्शन कैरोटिड आर्टरी है, तीसरा ऑप्शन इन्फेरियर वेना केवा है और चौथा ऑप्शन हमारा पुलमनरी वेन है। तो पुलमनरी वेन ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो कि हमारे इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है लंग्स में, ठीक है। यानी लंग्स में प्योरीफाई हो गया तो हमारा पुलमनरी वेन लंग्स से हमारे हार्ट में, ठीक है, हार्ट में ये क्या करता है, राइट एट्रियम में ब्लड को लेके आता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, पुलमनरी वेन के थ्रू हार्ट में आया। तो फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द वर्टिब्रल कॉलम कंटेन्स ब्लैंक थोरेसिक वर्टिब्रेज। यानी वर्टिब्रल कॉलम आप जानते हैं, तो उसमें हमारा जो थोरेसिक है, थोरेसिक वर्टिब्रे, उनकी कितनी संख्या होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 12। इसमें जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन यानी कि 12, यानी T12 आपने सुना होगा। यानी थोरेसिक वर्टिब्रे जो होते हैं वो 12 होते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। यानी स्केलेटन सिस्टम आपका कितना है, स्केलेटल सिस्टम अपेंडिक्यूलर और एक्सियल 2 टाइप के होते हैं। तो उसमें अपेंडिक्यूलर जो होता है वो 126 बोन्स होते हैं उसमें, और उसमें कौन सा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक जो है वो अपेंडिक्यूलर स्केलेटन का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन कॉसिक्स है, दूसरा ऑप्शन कोराकॉइड स्पेस है, कोराकॉइड प्रोसेस है, उसके बाद थर्ड है स्कैपुला, चौथा है ह्यूमेरस। तो इसमें कोराकॉइड प्रोसेस है पार्ट, स्कैपुला भी है और ह्यूमेरस भी है। तो जो इसमें राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन कॉसिक्स, ये हमारे वर्टिब्री का पार्ट है और वर्टिब्री हमारा एक्सियल स्केलेटन में आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड किसको जाना जाता है, ठीक है। तो पहला एड्रिनल है, दूसरा पेनक्रियाज है, तीसरा पेनियल है, चौथा पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द प्लेसेंटा इज़ डिस्पोज्ड ऑफ इन अ ब्लैंक कलर बैग। यानी प्लेसेंटा किस डस्टबिन में जाता है। डिलीवरी के बाद यानी बेबी बर्थ होता है, बच्चे को जन्म देने के बाद प्लेसेंटा बचता है, तो वो जो गंदा प्लेसेंटा है वो किस में फेंका जाएगा, वो इन्फेक्टेड होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको फेंकने के लिए येलो डस्टबिन होता है। तो राइट आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन यानी कि येलो डस्टबिन। अब हमारा नेक्स्ट है, द कवर ऑफ द फॉलिक कैथेटर ऑफ HbsAg पॉजिटिव पेशेंट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन अ, ठीक है, ब्लैंक है। तो जो HbsAg, ठीक है, पॉजिटिव पेशेंट है, उसका जो यूरो कैथेटर यानी फॉली कैथेटर है, पेशाब की नली जो होती है वो डाली गई है, तो उसका कवर जो है किसका, तो रिएक्टिव पेशेंट के फॉली कैथेटर का जो कवर है उसको कहाँ फेंकेंगे, तो वो फॉली कैथेटर इन्फेक्टेड है हमारा, तो उसे हम लोग येलो डस्टबिन में फेंकेंगे। और फॉली कैथेटर अगर इंसर्ट नहीं हुआ, फॉली कैथेटर जिस पैकेट में आता है तो उसका जो पैकेट है वो कांटेक्ट में नहीं आया है, ठीक है, तो वो ड्राई है, नॉन इन्फेक्टेड है, तो उसे हम लोग ब्लैक डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है। तो ये इन्फेक्टेड हमारा है फॉली कैथेटर, तो उसको हम लोग येलो डस्टबिन में डालेंगे। और जो उसका कवर है जो कि नॉन इन्फेक्टेड है, जो प्लास्टिक में वो पैक होके आया है, तो उस प्लास्टिक को ब्लैक डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, ब्लड बैग इज़ डिस्पोज्ड ऑफ इन। ब्लड बैग जो हमारा है वो किस डस्टबिन में फेंका जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला रेड बैग, दूसरा येलो बैग, तीसरा ग्रीन बैग, चौथा ब्लैक बैग। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है यानी कि बी ऑप्शन येलो बैग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसका रेंज कितना है, कितना से कितना तक नॉर्मल है। तो हमारा मेनली 37.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल होता है। तो ए ऑप्शन 36.6 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट। नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है। तो ए ऑप्शन 12 से 20, बी ऑप्शन 15 से 20, सी ऑप्शन 60 से 100 और हमारा डी ऑप्शन 50 से 80। सी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि 60 to 100। अब हमारा 10th क्वेश्चन है पल्स रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। यानी कि आपका 100 से ज़्यादा अगर पल्स रेट होता है 1 मिनट में तो उसे क्या कहेंगे। तो पहला हमारा है टैकीकार्डिया, दूसरा ब्रेडिकार्डिया, तीसरा टैकीपीनिया, चौथा ब्रेडिपीनिया। तो राइट आंसर इसमें होगा ए ऑप्शन, यानी कि टैकीपीनिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 11 क्वेश्चन BLS स्टैंड्स फॉर। यानी BLS किसके लिए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो पहला है बेसिक लाइफ सपोर्ट, दूसरा है बेटर लाइफ सपोर्ट, तीसरा है बेटर लाइफ सपोर्ट, चौथा है बेस्ट लाइफ सपोर्ट। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ हेड एंड नेक कंटेन ब्लैंक परसेंटेज ऑफ बर्न अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9। यानी रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग अगर आपका सिर यानी हेड वाला हिस्सा और नेक वाला हिस्सा अगर जल जाता है तो उसका कितना परसेंट होगा। ठीक है, 100 में। तो पूरा अगर हेड होता है तो 9% और नेक वाला पोर्शन 1%। तो इसका राइट आंसर होगा 9 + 1 = 10, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है 10%। अब हमारा 13 क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ अ ड्रग थ्रू द स्किन इज़ नॉन एज। यानी कि अगर स्किन के थ्रू जो मेडिकेशन है वो डिलीवर किया जा रहा है, दवाइयाँ डिलीवर की जा रही हैं, तो उसे क्या कहेंगे। पहला है ऑप्शन सबलिंगुअल, दूसरा IV, तीसरा ओरल, चौथा ट्रांसडर्मल। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन ट्रांसडर्मल। इसके बाद हमारा 14 क्वेश्चन नंबर है द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट वेयर द नीडल इंसर्टेड एट 45 डिग्री इज। यानी कि आप जानते हैं कि IV यानी कि नसों में सुई दी जाती है, कोई 90 डिग्री पे दी जाती है मसल्स में, कोई नसों में दी जाती है आपका 25 डिग्री 15 to 25 डिग्री, कोई आपका जो है 15 डिग्री पे दिया जाता है, 10 से 15 डिग्री। तो अंतर है, कोई 45 डिग्री पे दिया जाता है। तो जो 45 डिग्री पे दिया जा रहा है इंजेक्शन, ठीक है, तो वो क्या कौन सा है। तो पहला ऑप्शन इंट्राडर्मल, दूसरा सबक्यूटेनियस, तीसरा इंट्रामस्कुलर, चौथा इंट्रावेनस। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है सबक्यूटेनियस वो राइट आंसर है। अब हमारा 15 क्वेश्चन है सीवियर पेन ब्लिस्टर इज़ प्रेजेंट इन। पहला ऑप्शन सुपरफिशियल बर्न, सेकंड ऑप्शन 2nd डिग्री बर्न, थर्ड ऑप्शन 3rd डिग्री बर्न, फोर्थ ऑप्शन 4 डिग्री बर्न। यानी कि आपका जो है बर्न के भी डिवाइड किए गए हैं परसेंटेज। ठीक है, रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारा जो एक है कि अगर दर्द भी है और छाले भी हैं, ब्लिस्टर भी हैं, तो इस कंडीशन में हमारा ये बी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि 2nd डिग्री बर्न। तो इसी तरह से ये हमारा छोटा सा वीडियो है और ये जो MCQ टाइप क्वेश्चन है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सारे पेपर्स को और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, देखने के लिए। इसी तरह से वीडियो को एंड करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। बाय, टेक केयर।